हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेकी क्लब। सच बताओ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? फ़ोन अनलॉक करते ही हैंग हो जाना, ऐप ओपन करने में लोडिंग लेना, या देर से एप्लीकेशन ओपन होना, मैसेज टाइप करो तो कीबोर्ड स्लो हो जाता है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। ऐसे 90% एंड्रॉयड यूजर्स हैं जो कि ये हैंग वाली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और वो लास्ट में सोचते हैं कि क्यों ना न्यू फ़ोन ले लिया जाए। तो लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको न्यू फ़ोन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल हैंग प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे पहले जानते हैं मोबाइल हैंग क्यों होता है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल हैंग क्यों होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि फ़ोन पुराना हो गया है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। मोबाइल स्लो होने के मेन रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन स्टोरेज जो होता है, इंटरनल स्टोरेज वो ऑलमोस्ट फुल हो जाना, मतलब जो भी स्टोरेज है आपको लिमिट मिला है वो फुल हो जाता है, तो उसमें भी स्लो हो सकता है। बैकग्राउंड्स में अननेसेसरी एप्स का बैकग्राउंड में रन करना और जंक फाइल्स जमा हो जाना, सॉफ्टवेयर अपडेट को इग्नोर करना, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जिनको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, उनको सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता होता और सॉफ्टवेयर अपडेट्स में आई भी होती है उनके पास, बट वो अपडेट नहीं करते क्योंकि उनके पास डिटेल्स होती ही नहीं है। इन रीजंस की वजह से आपका फ़ोन स्लो हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपका मोबाइल हैंग हो चुका है और आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप फ़ोन को रिस्टार्ट करो, क्योंकि रिस्टार्ट करना एक अंडररेटेड सॉल्यूशन होता है। और जब भी आप फ़ोन को रिस्टार्ट करते हो तो इससे जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं बैकग्राउंड में जो रन हो रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। रैम जो आपका फ़ोन का रैम होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। फ़ोन में जितने भी टेम्प्रेरी फाइल्स होते हैं वो फट जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, जिन लोगों का फ़ोन अगर हैंग होता है तो दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार या हो सके तो 4 बार फ़ोन को रिस्टार्ट जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन हैंग होना थोड़ा कम हो जाएगा। अब चलते हैं अगले स्टेप पे कि लाइक आपको नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना चाहिए अगर आपका फ़ोन हैंग होता है। तो दूसरा रीज़न हो सकता है वो है आपके स्टोरेज का फुल होना। तो लाइक फ़ोन में आपको जो इंटरनल स्टोरेज मिली है हो सकता है वो इंटरनल स्टोरेज जो आपका वो फुल हो चुका होगा। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्टोरेज का ऑप्शन आएगा, आपको स्टोरेज पे सेलेक्ट करना। अगर स्टोरेज नहीं दिख रहा है, आप ऊपर सर्च बॉक्स है, आप वहाँ सर्च करके स्टोरेज को सर्च कर सकते हो। फिर स्टोरेज पे क्लिक करना है। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद वहाँ आप देख सकते हो कि आपकी जो स्टोरेज है कितनी फ्री है। हो सकता है आपका स्टोरेज 80% 90% फुल हो, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे जो अननेसेसरी फाइल्स हैं या वीडियोज़ हैं या हो सकता है जो अनयूज्ड ऐप्स को आप लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है, आपको उसे अनइंस्टॉल कर देना है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप के कुछ ओल्ड वीडियोज़ होते हैं लाइक जो अननेसेसरी हैं, बिना किसी रीज़न के आपके फ़ोन में पड़े हुए हैं, उन सारे वीडियोस और इमेज जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे डिलीट कर दो आप। इससे क्या होगा कि फ़ोन्स की हैंगिंग प्रॉब्लम है वो थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाएगी। तो इसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना चाहिए। सेटिंग में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड ऐप्स का ऑप्शन आएगा, जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन हो रहे होते हैं उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको। बैकग्राउंड ऐप्स ये होता है कि लाइक जब भी आपके बैकग्राउंड में ऐप्स रन होते हैं तो वो एक जो आपके फ़ोन की रैम है उसको कंज्यूम करती है, आपके फ़ोन की बैटरी भी ड्रेन होती है। और सबसे मेन रीज़न होता है कि लाइक जब आपका रैम ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, एक सबसे बड़ा रीज़न होता है फ़ोन को हैंग करने के लिए। हो सकता है आपकी रैम, आपकी डिवाइस की रैम कम हो, इस वजह से, और कुछ बैकग्राउंड एप्लीकेशंस भी आपके फ़ोन में रन हो रही होंगी, तो इस वजह से आपका रैम कंज्यूम होता है, इसलिए कम रैम होने की वजह से आपका फ़ोन हैंग कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको जितने भी बैकग्राउंड ऐप्स रन हो रहे हैं उससे आपको डिसेबल कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे बैकग्राउंड एप्लीकेशन जो रन हो रहे हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से उनको डिसेबल कर सकते हो। अगले स्टेप में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट, जो भी आपकी डिवाइस के सॉफ्टवेयर अपडेट है आपको वो चेक करना है, क्या कहीं कोई सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आया है जिसको आपने इग्नोर किया है, या हो सकता है आपके पास सॉफ्टवेयर अपडेट की डिटेल्स ना हो। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, आपको वो फॉलो करके आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करने के बाद जैसे चेक अपडेट्स पे क्लिक करोगे आपको वहाँ पे दिख जाएगी, अगर आपका फ़ोन ऑलरेडी अपडेटेड है तो वहाँ पे वो शो हो रहा होगा कि ऑलरेडी अपडेटेड। अगर कोई अपडेट्स आपको रिसीव हुई है तो वो अपडेट भी आपको वहाँ पे दिख जाएगी। आप वहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो लाइक वहाँ पे रिस्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा, फिर आपको रिस्टार्ट पे क्लिक करना है। आपका फ़ोन कुछ मिनट्स के लिए हो सकता है ऑफ हो जाए, फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती रहेगी। जब आपका फ़ोन पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा तो फिर आपका फ़ोन रिस्टार्ट होकर ऑन हो जाएगा। ऐप अपडेट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जितने भी बग्स होते हैं आपके फ़ोन में जिसकी वजह से हो सकता है आपका फ़ोन स्लो हो या सिक्योरिटी की कोई रिस्क हो, इसके लिए कंपनी वाले रेगुलर अपडेट्स लेके आते रहते हैं और आप जब भी आपको अपडेट रिसीव हो तो आपको फ़ोन को अपडेट करना चाहिए। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। तो सबसे पहले आपको फ़ोन चेक करना है, जितने भी हैवी ऐप्स हैं या लाइव वॉलपेपर्स हो सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ ऐसे अनयूज्ड एप्लीकेशन जिनको आपने इंस्टॉल कर रखा है और जिनका यूज़ नहीं होता, आप महीनों महीनों तक यूज़ नहीं करते या बहुत कम टाइम यूज़ करते हो, इन सारे एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी फ़ोन चेक कर लो, हो सकता है अननेसेसरी गेम्स वगैरह इंस्टॉल कर रखा हो आपने, या कुछ ऐसे और भी एप्लीकेशंस होंगे जिनको आप कभी यूज़ नहीं करते हो तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दो। इससे ये होगा कि लाइक आपकी जो रैम है वो कम कंज्यूम होगी, आपकी स्टोरेज भी कम कंज्यूम होगी और स्मूथ परफॉर्मेंस भी आपको मिलेगी। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप फ़ोन फिर से एक बार रिस्टार्ट कर लेना। रिस्टार्ट करने के बाद आप नोटिस करोगे आपका फ़ोन जो स्लो चल रहा था वो अभी स्मूथली वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपका फ़ोन डेफिनेटली पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और फ़ोन आपका हैंग नहीं होगा।
और बहुत हद तक स्मूथ रन करेगा आपका फ़ोन। तो न्यू फ़ोन लेने से पहले जो इतने भी सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए, एक बार आप ज़रूर ट्राई करो। हो सकता है आपको न्यू फ़ोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करो और टैगी क्लब को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हो सकता है आपको कुछ और प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा।